हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी के ओल्ड पेपर के बारे में। ये हमारी क्लास 11th रहने वाली है। प्रीवियसली यदि 10th क्लास है, 1 से लेकर 10 क्लास तक आपने यदि नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है क्लास, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोगों ने करवा रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के सभी ओल्ड पेपर और रेलवे के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट बनाई है, वो परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो रेलवे इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी ओल्ड पेपर मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर अब दोनों एक साथ मात्र 299 रुपीज़ में मिलेंगे। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा 9351609780। अब ये नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे और इस नंबर को यहाँ से देखकर भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जाओगे तो आपको वहाँ पर सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जिसमें सारे ओल्ड ईयर के पेपर विथ सॉल्यूशन विथ रैशनल और इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट जो कि बहुत ही निचोड़ है जो नर्सिंग का उसमें दे रखा है। तो ये परचेज करने के लिए जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज जनरली। एक न्यू बॉर्न बेबी जब बच्चा जन्मता है उनका हार्ट रेट पूछा है। क्या दोस्तों, हार्ट रेट कितना होगा? 75 बीट्स पर मिनट या 80 बीट्स पर मिनट या 90 बीट्स पर मिनट या 120 to 160 बीट पर मिनट। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट जो न्यूबॉर्न के अंदर है वो नॉर्मल हार्ट बीट होती है। यदि 100 से कम और 180 से ज़्यादा होती है तो हम टैकीकार्डिया बोलेंगे, 100 से कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। किसमें? न्यूबॉर्न के अंदर। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में यदि 60 से कम है हार्ट बीट, क्या 60 बीट पर मिनट से कम है, तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। क्या दोस्तों? ब्रेडिकार्डिया। क्लियर? सॉरी, क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रेडिकार्डिया। क्लियर? इसके अलावा यदि हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो रही है किसमें? अडल्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया दोस्तों। क्या दोस्तों? टैकीकार्डिया। तो ये टर्म्स कंडीशंस आपको याद रखनी होगी जिससे कि आपको एग्जाम में और भी आसानी हो जाए। यदि न्यूबॉर्न का पूछ रहा है तो क्या बताना है हमें, और अडल्ट का पूछे तो क्या बता के चलना है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चंस की। इस क्लास को यदि आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लाइक करें। और डिजल फर्म इज ए ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। जो डिजिटल फर्म ड्रग होती है वो किस में यूज़ की जाती है, ये किस ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ की जाती है, ये क्वेश्चंस के लैंग्वेज है, आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, मलेरिया है, एड्स है, अल्कोहलिज्म है, मैनिया है। हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो अल्कोहलिज्म हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? अल्कोहलिज्म। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यदि कोई अल्कोहलिज्म का पेशेंट है तो उसके अंदर हम डाइसल्फाम जो ड्रग है, डाइसल्फाम है, वो हम इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ, किस स्थिति में, किस में जो है होता है? ओवेरी में नहीं होता है क्या? फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में होता है, या वेजिना में होता है? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा एंड हमेशा याद रखना दोस्तों फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। क्या दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब। हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर। फैलोपियन ट्यूब इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेगा, हेयर कलर इज ह्यूमन टर्न वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हमारे बात करें एडल्ट या किसी भी ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वाइट कलर है होता है किसकी वजह से? यदि ब्लैक कलर होता है तो किसकी वजह से रहता है? तो हमारा जो मेलानिन है, ऑप्शन ए है, वो राइट आंसर हो जाता है। इस पिगमेंट की वजह से हमारा जो कलर है वो ब्लैक रहता है, और इस जो पिगमेंट की कमी रहती है तो हमारा कलर जो है वाइट हो जाता है। किसका? हेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब बात करेंगे विटामिन डी की।
जो विटामिन एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है? विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई के ये विटामिन क्या होता है दोस्तों? फैट सोल्यूबल होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके और क्लियर हो गए। आपको कभी भी एग्जामिनर पूछे कि आपका फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है, तो ए, डी, ई के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है, तो आपका बी एंड सी। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो डी की डेफिशिएंसी से मेरे दोस्त क्या होता है? रिकेट्स होता है। ऑप्शन आपका क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। रिकेट जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द वाइट लाइन फॉर्म्ड इन सेंटर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक लेडीज है जिसका ये एब्डोमेन है और इस सेंटर पार्ट में जो लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मार्क्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लिंका निग्रा बोलेंगे, या ग्रेविडियम बोलेंगे, या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसको लीनिया नाइग्रा बोलेंगे। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। लिंका नहीं, लीनिया नाइग्रा इसको बोलेंगे। कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कहीं डाउट लगा है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ताकि आपके कमेंट्स की हम रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? यह आप क्लास 5 से पढ़ के आए हैं, क्लास 5वीं से आप पढ़ते आए हैं कि कोशिका का शक्ति गृह हमेशा किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी है वो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं, आपको लगते होंगे कि सिंपल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में जो कि सिलेक्शन से पीछे भी रखवाते हैं और सिलेक्शन करवाते भी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द मेन सिम्टम ऑफ पैम्फिगस। पैम्फिगस की मेन सिम्टम क्या होगा? रेड स्पॉट होगा, या ब्लू स्पॉट होगा, स्मॉल वेसिकल होता है, या पेनफुल ब्लिस्टर। यदि पेनफुल ब्लिस्टर कहीं ऑप्शन में देखने को मिलता है तो इट मीन्स पैम्फिगस होगा। क्या दोस्तों? पैम्फिगस का एक सिम्टम है जो कि मेन सिम्टम है, जिसमें पेनफुल ब्लिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। एक और क्वेश्चंस जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कभी कभार। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज। एक अडल्ट के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 150 से 60, 150 से 100, 120 से 100, 120 से 80। तो कई क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कई यहाँ पर कंफ्यूज। तो राइट आंसर क्या होगा? 120 से 80 mm ऑफ Hg मर्करी। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चंस की और मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन्फेक्शन ऑफ बाई। चिकन पॉक्स है वो किसके इन्फेक्शन से होता है? फंगाई, या बैक्टीरिया, वायरस, या प्रोटोजोआ। तो हमारा बेसिकली जो चिकन पॉक्स है वो हमेशा वायरस की वजह से होता है, जो कि वायरस होता है चिकन पॉक्स। तो ऑप्शन सी है हमारा इस क्वेश्चंस का बेसिकली जो राइट आंसर है वो रहने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड करते हैं वो कौन से बेसिक प्री मोलर टीथ होते हैं? कौन से दोस्तों? प्री मोलर टीथ होते हैं। हमारा जो डी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। कैनाइन, इंसिसर और मोलर नहीं होते हैं। प्री मोलर है जो हमारा क्या करता है? क्रशिंग करता है भोजन को और ग्राइंडिंग करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गानिक से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीटेशन भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बेलोटमेंट फीलिंग ऑफ फीटस द फीलिंग ऑफ फीटस मोमेंट फेल्ट बाय मदर इज नॉन एट। जब मदर पहली बार फीटस के मोमेंट को फील करती है उसको क्या बोलेंगे? बेलोटमेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, पामर साइन नहीं बोलेंगे, हेगार साइन नहीं बोलेंगे, क्विकनिंग। जी हाँ, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बेसिकली सबसे पहले बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो क्विकनिंग क्या होती है, तो क्विकनिंग इज डिफाइंड एज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस फेल्ड इन यूट्रो। इट यूजुअली अकर फ्रॉम द 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 18 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ये फील होता है, जो कि बच्चे का फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग इज इम्पोर्टेंट बेसिकली टर्म्स होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, द सिविल
डिसोबीडेंस मोमेंट वाज स्टार्ट इन द ईयर। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस है, सिविल का है, तो 1930 यहाँ पर एडी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली लैंग्वेज कुछ दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ जनरल और बेसिकली क्वेश्चंस भी ये पूछे गए हैं। द करेंसी ऑफ जापान, जापान की क्या करेंसी रहेगी। तो और इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस है आपको पूछे गए हैं, आप इसको मैथमेटिकली और रीजनिंग के तौर पे मिला सकते हैं। हम नर्सिंग क्वेश्चन की बात करेंगे ओनली। ये क्वेश्चंस आप रीड करना चाहते हैं इजीली से, तो हमारा ये पेपर आप परचेज कर सकते हैं। बुकलेट के साथ में 299 के अंदर आएगा, जो कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया। तो ये इलाहाबाद, या इसको हम अभी बोलेंगे प्रयागराज नियर जो है मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। हु बिल्ट रेड फोर्ट एट दिल्ली, दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनवाया। तो शाहजहाँ ने बनवाया। किसने दोस्तों, शाहजहाँ। मुगल साम्राज्य के अंदर जो शाहजहाँ थे, उन्होंने ये दिल्ली का जो लाल किला है वो बनवाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कुछ मैथमेटिक रीजनिंग के रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की डील हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी कोई आपको डाउट लगते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।